नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 6। क्या पढ़ेंगे? दक्षता अभ्यास 6 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, वीडियो को लाइक तब करिएगा ना जब आपको लगेगा कि हाँ वीडियो आपको समझ में आया। जब तक समझ में नहीं आएगा लाइक मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, कमेंट करके बताइएगा भी सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं दक्षता अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन, दक्षता अभ्यास 6 का जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय समीकरण में। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए वहां आ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण यहाँ हम लिख देते हैं सबको बारी बारी। ए वाला लिखते हैं 1/3 x + 5 = 6, ए हो गया। ये लिखते हैं बी वाला लिखते हैं 0.6 - 1.2 x + 3 = -3। यहाँ लिखते हैं सी वाला कितना है 3/7 x -5 बराबर दिया 3 - x -7। ये लिख देते हैं डी। देखिए दिया 3 ब्रैकेट में 5 x -7, ये लिखा +2 और ब्रैकेट में लिखा है 9x -11, ब्रैकेट 1 बराबर लिखा है 4, इधर ब्रैकेट में लिखा है 8x -7 फिर -5, इतना दिया गया। ये आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो ये जो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, पीछे के अभ्यासों में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि समीकरणों को कैसे हल करते हैं। अगर आप आज पहले वीडियो देख रहे हैं तो अभी पीछे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप सारे वीडियो पीछे के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला समीकरण हल करना है। याद है, समीकरण हल करने का मतलब ये होता है कि x को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी उसका मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। मतलब x एक तरफ बचेगा और सब कुछ बराबर के दूसरी साइड हो जाएगा, तो x बराबर वो कहा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x/3 + 5 = 6। सिंपल सा एकदम हल करते हैं। यहाँ +5 है, +5 को इधर भेजेंगे। आप लोग जानते हैं अगर प्लस को बराबर की इधर भेजा जाता है माइनस को बराबर इधर भेजते हैं प्लस, गुणे को बराबर की इधर भेजते हैं भाग हो जाता है, भाग को बराबर की इधर भेजते हैं तो गुणा हो जाता है, ठीक ना। ऐसे सेम इंग्लिश मीडियम वालों में क्या होता है कि अगर आप यहाँ प्लस का 5 है और प्लस का 5 यहाँ से हटाना है तो दोनों तरफ से 5 घटा देते हैं तो अपने आप हट जाता है। ऐसे होता है इंग्लिश मीडियम में। जब आप एनसीईआरटी में तो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, x/3 बराबर हो जाएगा 6 - 5। 5 इधर प्लस में था, उधर गया माइनस हो गया। x/3 बराबर बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर भाग में इधर जाके गुणे में, तो 3 × 1 = 3। मतलब ये आपका हल हो गया समीकरण का, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। यही आपका आंसर है, आंसर। चलिए बी वाला देखेंगे हम लोग 0.6 - 1.2 x + 3 है। इस +3 को उधर भेजिए तो लिखिए 0.6 - 1.2 x बराबर -3 और एक 3 और आ गया माइनस में, ये भी 3 हो गया। इसको जो हम लोग जोड़ेंगे 3 रुपया घाटा, 3 रुपया और घाटा, 6 रुपये घाटा हो गया तो -6 हो गया। यहाँ कितना हो गया हमारा 0.6 - 1.2 x। हमको x को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ रख देना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है 1.2 x है माइनस में और ये भी प्लस में, तो इसको भी इधर भेजते हैं तो -1.2 x बराबर -6। और यहाँ देखिए ये प्लस में यहाँ जाके -0.6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपस में जुड़ेगा -6.6 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, अगर नहीं आता तो यहाँ जोड़ देते हैं। अच्छा, ये सोचिए क्यों जोड़ दे रहे हैं। 6 रुपया घाटा है, 0.6 रुपया और घाटा हो गया, ठीक है। तो आ गया पूरा 6 रुपया 6 पैसे का, मतलब 6 रुपया 60 पैसे घाटा हो गया। यहाँ -1.2 x। अब x बराबर क्या हो जाएगा -6.6 बटे, इसको लेके आएंगे -1.2, माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव एक स्थान पे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हो जाएगा। अब काटते हैं, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो x बराबर आपका आ गया 11/2। आंसर 11/2 भी हो सकता है। देखिए आंसर आपका 11/2 भी हो सकता है, या तो आप इसी को लिख सकते हैं 5.5 भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, जैसा आपको सही लगे या जैसे आपके उत्तरमाला में दिया गया हो, उत्तरमाला देख लीजिएगा कैसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ए हो गया, बी हो गया, अगला क्वेश्चन सी वाला, ठीक है ना। देखिए सी वाला देखते हैं, यक्स तो क्या करते हैं, यक्स वाला एक तरफ कर लेते हैं और जो दूसरा है अंकों वाला उसको एक तरफ। तो यक्स इधर माइनस में है, ये वाला हिस्सा पूरा माइनस में, इधर लेके आते हैं प्लस में, तो जाएगा 3/7, या 3x लिख सकते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस, x/7 बराबर 3, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों एकदम। बस यही चीज याद रखिएगा कि बराबर के इधर उधर जाने पर कैसा होता है। 7 दोनों तरफ हर बराबर है तो 7 लिखेंगे, फिर लिख देंगे 3x प्लस का x, और बराबर 5 और 3 8 हो जाएगा। अब 3x और 1x कितना हो गया, 4x/7 बराबर 8, ठीक है ना। अब देखिए 4x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 4x बराबर 8 और 7 इधर भाग में, उधर जाके गुणा, तो गुणा मत करिएगा अभी, 8 × 7 लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 4 है ना, अभी कटेगा। x बराबर हो जाएगा 8 × 7/4, 4 इधर गुणे में था, इधर भाग में, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 दूना 14 आ गया, ये x का वैल्यू है। आप जांच करना चाहे तो इसका मान उठा के आप इसमें रखेंगे तो इसके बराबर ये इतना आएगा, दोनों तरफ बराबर ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन है तो इसका अंदर गुणा करा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी करा लेते हैं, ठीक है ना। फिर x वाला एक तरफ और जो बच रहा है अंक वाला एक तरफ, ये कितना हो जाएगा 15x माइनस 3 × 7 = 21 प्लस ये हो जाएगा 2 × 9 = 18x माइनस 11 दूना 22 बराबर 8 चौक के 32x माइनस 7 चौक 28 और ये माइनस का 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा दोस्तों, पूरा दिख रहा है ना यहाँ तक का। ठीक, जितने x वाले वो सब एक तरफ और जितने x के अलावा है वो सब एक तरफ। तो यहाँ हो गया 15x और ये हो गया प्लस 18x और इधर 32x है, उसको इधर ले आइए माइनस का 32x, क्योंकि इधर प्लस में था इधर आके माइनस, बराबर इधर माइनस 28 है, माइनस 5 है, और इधर देखिए माइनस 21 इधर आके प्लस 21 हो गया, और इधर माइनस 22 इधर आके प्लस 22 हो गया। ठीक है, x वाले एक तरफ हो गए और अंकों वाले एक तरफ हो गए। चलिए जोड़ते हैं, 8 5 13 को 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 33 माइनस का 32x बराबर, यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में है, 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 33 हो जाएगा, 28 में 5 जोड़ेंगे 33 माइनस का 33 प्लस इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 2 2 4 43। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ देखिए 43 प्लस में और ये माइनस में, मतलब 43 रुपया आपके पास है, 33 रुपया खर्चा हो गया 43 रुपये में से। तो देखिए 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, यही आपका आंसर है। x बराबर कितना आएगा 10 आएगा। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा था निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो हल हो गया। अगर जांच करने को बोलता तो आप लोग जितना मान निकला है, x का मान जो भी निकला है वो सब x के स्थान पे रख देते हैं, बराबर के दोनों तरफ, मतलब बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाता। अगर सेम आ जाता तो आपकी जांच भी हो जाती। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं दक्षता अभ्यास का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वहां आ रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण अगर बन गया आपका तो आपका आंसर भी आ जाएगा और आसानी से आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा। कह रहा है किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 आता। किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल कितना आता 18, वह संख्या बताइए। लिखेंगे माना संख्या बराबर x, मान लेते हैं वह संख्या क्या है x है। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के 5 गुने से, देखिए क्वेश्चन वहां आ रहा है किसी संख्या के 5 गुने से, मतलब इसका 5 गुना, 5 गुने से इसी संख्या का 3 गुना घटाने पर, 5 गुने से 3 गुना घटाने पर उसका 3 गुना मतलब 3x घटाने पर शेषफल कितना बच रहा है। देखिए 5 गुने में से 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 बच रहा है, 18 बच रहा है, वह संख्या बताइए। तो उसी संख्या का 5 गुना उसमें से घटा दिए, उसी संख्या का 3 गुना बच रहा है 18। तो क्या करते हैं 5x में से 3x गया, कितना हो जाएगा 2x बराबर 18। x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 इधर गुणे में था उधर गया भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, मतलब
वह संख्या कितना है 9 है, लिखेंगे अतः वह संख्या 9 है। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, बस आप जो समीकरण बनाने वाला है 2 से 3 बार पढ़ा करिए, समीकरण ऑटोमेटिक बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। दक्षता अभ्यास का जितना क्वेश्चन होता है सब इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उसके अंतर का 6 गुना है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 6 गुना है। योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, सॉरी, कह रहा उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्रमागत संख्या देखते हैं, क्रमागत विषम और सम संख्या। जब भी क्रमागत सम या विषम रहेगा तो लिखेंगे पहले माना क्रमागत विषम संख्या बराबर क्रमागत विषम संख्या, पहला अगर यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस का 2 होता है। ये चाहे क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, हमेशा देखिए कैसे, अगर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दे तो ये सम, तो क्रमागत विषम संख्या देखना है तो 3 के बाद 5 या 3 के पहले 1 और 3, तो 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हमेशा 2 आता है। अगर मतलब पहला 1 है तो दूसरा वाला ऐसे लिखेंगे ना, 1 3 5, यही तो है। तो पहला यक्स तो दूसरा 3 और 1 में अंतर कितने का 2 का, मतलब यक्स प्लस का 2। इस तरीके से सम और विषम दोनों ऐसे ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इसका मतलब जो कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, सॉरी। तो इनका योगफल लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो मतलब यक्स प्लस इधर यक्स प्लस का 2, ठीक है। ये पहला होगा तो दूसरा बड़ा ये वाला होगा ना, तो उनके अंतर का 6 गुना है। उनका अंतर क्या होगा, मतलब बड़े वाले में से यक्स प्लस 2, बड़े वाले में से दूसरा वाला छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तो हो गया उनके अंतर, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिए, अंतर हो गया। इनका कितना है 6 गुना है, मतलब इनका अंतर का 6 गुना है। लीजिए, ठीक है ना, आज समझ में आया। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है। तो विषम संख्या में पहला ये, दूसरा ये, विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले, पहला अगर यक्स होगा, दूसरा यक्स प्लस 2, तीसरा यक्स प्लस 4, चौथा यक्स प्लस 6, ऐसे होगा, ठीक है ना। चलिए इन्हीं को हल कर लेते हैं, अभी सब पता लग जाएगा। तो जाएगा यक्स प्लस का 2 बराबर, इसका जब करेंगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 2 माइनस का यक्स, इतना होगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2x प्लस का 2, 2x x जुड़ गया, 2x प्लस का 2 बराबर, यहाँ 2 बचा तो 6 दूना 12, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 12, इधर प्लस में 2 था, इधर गया माइनस का 2, तो हो गया 2x बराबर 12 में से 2 गया 10 हो गया। x बराबर क्या हो गया 10/2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया 5। अच्छा 5 क्या है, 5 अगर आ गया तो इसका मतलब पहली संख्या पता लग गई। लिखेंगे अतः, आंसर देते समय अतः दोनों क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या 5 अगर ये 5 हो जाएगा तो दूसरा 5 2 7 है, 5 और 7 है, ये दोनों क्या हो गया क्रमागत विषम संख्या हो गया। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से बहुत लोग पूछते होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी, इस चैप्टर में यही सवाल जो है बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल लगेगा कैसे। सवाल पढ़ते पहले, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री तथा शेष 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। शेष 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है।
तो बताइए बाग से उसने कितने फूल चुने, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं माना फूलों की संख्या कितनी, यक्स, मान लेते हैं उसने यक्स फूल चुना, कितना चुना, यक्स फूल, ठीक है। अब माली को उसी यक्स फूल का 1/2, फूलदान को उसी यक्स फूल का 1/4, पुत्र को 1/6, पुत्री को 1/18 फूल का, लेकिन शेष जो एक फूल बच रहा है वो अपने किसको दे रहा है, पत्नी को दे रहा है। बहुत मानता लग रहा है अपने पत्नी को। चलिए इसीलिए एक फूल दिया और बाकी सब फूल दूसरों में बांट दिया। तो लिखेंगे कैसे, देखिए पूरा फूल जो है, कुल फूल लिखेंगे, कुल फूल माइनस दिए गए फूल। ये जो फूलों का हिस्सा जो दिया है इसको छोड़ के ये जितना हिस्सा दिया है इसको देने के बाद कुल फूल में से इतना देने के बाद उसके पास एक फूल बचता है जो अपने किसको देता है, पत्नी को देता है। मतलब कुल फूल में से अगर ये दिया गया फूल घटा ले तो बचेगा कितना, एक फूल। तो कुल फूल में से दिया गया फूल लिखेंगे, दिया गया फूलों का भाग, ये दिया गया ना, बराबर कितना बचेगा, एक बचेगा। ये जो दिया गया सबको दिया गया, कुल फूल में से सबको दे दिया जितना, एक फूल लास्ट में बच रहा है तो एक फूल ये बच गया, ये अपनी पत्नी को देगा। कुल फूल में से जो दिया गया फूल है लास्ट में एक ही फूल बच रहा ना, तो एक फूल अपने पत्नी को दे रहा। तो कुल फूल मतलब जितना फूल था यक्स फूल है, और ये जो बांट रहा है सबको, ये बांटने वाला उसी में से घटा दिए, कुल फूल में से बांटने वाला घटा दिए, एक फूल जो बचा वो अपनी पत्नी को दे दिया। इस तरीके का बनेगा। अब लिखेंगे कुल फूल कितना, यक्स है माइनस, अब इसी यक्स का देखिए ये सब लिखते चले जाएंगे एक तरफ से, छोटा थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, बड़े नहीं स्मॉल ब्रैकेट में ही। तो पहले कितना हो जाएगा, x/2, इसको x/2 लिखा जा सकता है, प्लस x/4 लिखा जा सकता है, प्लस x/6 लिखा जा सकता है, प्लस x/18 लिखा जा सकता है। इतना देने के बाद एक फूल बच रहा है, कितना बच रहा है, एक फूल बच रहा है। चलिए इनका लासा निकालेंगे, इनका लासा कितना होगा, 2 4 6 8 18, 18 दूना 36, 2 से देखिए हाँ 36 हो जाएगा इनका लासा, 18 2 36, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस, अब इसको 36 बनाना है इन सबको, तो 18 दूना 36, 18 से ऊपर नीचे गुड़ा, इधर 9 चौक के 36, 9 से गुड़ा, इधर 6 छवा को 36, 6 से गुड़ा, इधर 2 से गुड़ा। अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर इसका क्या करना है, बराबर करना है। अब ये कितना हो जाएगा, 18x/36 प्लस 9x/36 प्लस 6x/36 प्लस 2x/36। इतना समझ में आया, ये सब बराबर जब इतना निकाल देंगे तो बचेगा एक। इतना समझ में आया दोस्तों, काफी आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, केवल लासा ले लिए बस। चलिए कलर चेंज कर देते हैं मार्कर का। अब देखिए क्या करना है, x माइनस हर सब का 36 है तो बटे में लिखेंगे 36 और सब को जोड़िए, सब को जोड़ने पे कितना आ रहा है, देखिए 6 2 8 8 8 16 17, 17 और 18 जोड़ेंगे, 17 18, 8 7 15 को 5 हासिल एक आएगा, ठीक है ना, एक और एक 8 7 15, देखिए एक मिनट सॉरी 6 2 8 9 8 17, 17 में जब 18 जोड़ेंगे, 18 और 17, 17 दूना 34, 34 होता है और एक 35 हो जाएगा, तो जाएगा 35x, 35x/36, यहाँ थोड़ा सा और पास लिख लीजिए, x माइनस 35x/36 बराबर कितना है, 1 है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ये पूरा हिस्सा यहाँ लेके आते हैं, x माइनस 35x/36 बराबर 1। ये समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए इसके बटे में 1, क्योंकि भगवान सबके साथ, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा 36x माइनस 35x/36 बराबर 1। अब 36x में से 35x घटाएंगे तो एक x बचेगा, मतलब x बचेगा, x/36 बराबर 1। x बराबर 36 इधर भाग में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और 36 1 का 36। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो माली है, माली है ना, एक व्यक्ति है, माली नहीं, तो कितना फूल चुना था, 36 लिखेंगे, तो फूलों की संख्या बराबर, तो कुल फूलों की संख्या
बराबर 36। आंसर क्या आ गया? 36 आ गया। 36 फूल उसने चुना और इतने इतने क्या किया, मालिक और सबको जिसको जिसको देना था उन सबको दे दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है राबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में आ रहा है राबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है और कह रहा है यदि राबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को जब ऐसे रहता है, समीकरण बनाना रहता है, पहले आसानी से पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो कह रहा है राबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर। तो मान लेते हैं, माना राबिया की आयु लिखेंगे, माना राबिया की आयु बराबर x वर्ष। जब राबिया की आयु x वर्ष हो गया और राबिया और एबी में 2 वर्ष का अंतर है, तो एबी की आयु बराबर इसी का x माइनस का 2, इतना अंतर ना, x माइनस का 2 वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसको देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, कह रहा है यदि राबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में से 2 गुने में 6 वर्ष कम हो। राबिया की उम्र मतलब राबिया की उम्र एबी के उम्र के x माइनस 2, एबी के उम्र के 2 गुने में से 6 वर्ष कम हो। एबी के उम्र के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो। एबी का उम्र ये है, इसका 2 गुना और इसी में से माइनस का 6, इतना है। तो दोनों की आयु बताइए। अब देखिए दोनों की आयु बताते हैं, फिर से एक बार पढ़िए। कह रहा राबिया की आयु और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो राबिया की आयु x मान लिए, तो एबी की आयु कितना हो गया, x माइनस 2 वर्ष हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है लेकिन राबिया की आयु एबी की आयु के 2 गुने में से 6 वर्ष कम है। तो राबिया की आयु एबी की आयु के 2 गुने में से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है मतलब घटा दिए। तो हो गया x माइनस x बराबर, ये अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 माइनस का 6, ठीक है ना। ये लिखेंगे x बराबर, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 2x माइनस का 10। इतना समझ में आया। अब 10 को इधर भेज दीजिए, तो जब 10 इधर आएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा बराबर 2x और x इधर जाएगा तो माइनस का x, मतलब हो जाएगा 2x में से x गया x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 आ गया ना। तो लिखते हैं सीधा, x किसका माने थे हम लोग, राबिया का। तो लिखेंगे अतः राबिया की आयु बराबर कितना हो गया 10 वर्ष तथा एबी की आयु बराबर 10 माइनस का 2 कितना आ गया 8 वर्ष। एक 8 वर्ष एक 10 वर्ष। राबिया कितने की 10 वर्ष की और एबी कितने का 8 वर्ष का। ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। तो सबसे पहले पिता पुत्र आयु वाला हम पीछे के वीडियो में आपको बताए हैं। तो मान लेते हैं पिता की आयु जो है पिता की या पुत्र की मान लेते हैं, लेकिन मानेंगे किसका, पिता की आयु बोला है ना 4 गुनी है, तो मानेंगे पुत्र की आयु, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। कितना x वर्ष, पुत्र की आयु x वर्ष। तो पिता की आयु बराबर कह रहा है पुत्र की आयु का 4 गुना है। कितना कह रहा है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिताजी कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे वर्ष, ठीक है ना। पुत्र x का तो पिताजी 4x के हो गए। और देखिए क्या कह रहा है अगली लाइन, प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। अगली लाइन कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने।
6 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु लिखते हैं, लिखते हैं 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, रुकिए समझाते हैं इसको, और यही 6 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर। देखिए आज अगर कोई 5 साल का 6 वर्ष बाद 6 5 11 हो जाएगा, तो मतलब आज अगर वर्तमान में यक्ष के हैं और पिताजी 4 यक्ष के हैं, तो 6 वर्ष बाद ये कितने हो जाएगा पुत्र, यक्ष प्लस का 6 वर्ष होगा कि नहीं, बोलिए। अब पिताजी अगर अभी 4 यक्ष के हैं तो 4 यक्ष प्लस 6 वर्ष हो जाएगा ना, बोलिए कितना हो जाएगा 6 वर्ष बाद। लेकिन अब प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न अब जो कहेगा ये रिलेशन देगा वहीं से निकल जाएगा दोनों का। कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की आयु मतलब 4 यक्ष प्लस 6, ये क्या हो जाएगा पुत्र की आयु के, यक्ष प्लस 6 के पुत्र की आयु के 2.5 गुने से। देखिए वहां पढ़िए, कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, वहां पुत्र की आयु है 2.5 गुना मतलब 2.5, इसका गुणा गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, ये लिखा ना 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, प्लस का 6। उधर पीछे क्या था, कम था ना, इससे पहले वाले में बी वाले में, इधर अधिक हो जा रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, इस समय पुत्र की, देखिए पिता की आयु इस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की पूछा है ना, हाँ दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो दोनों की वर्तमान आयु देखते हैं, इसी को हल करते हैं। ये हो जाएगा 4 यक्ष प्लस का 6 बराबर, इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 यक्ष प्लस, इसका जब गुणा करेंगे देखिए यहाँ पे कर देते हैं 2.5 गुणे 6 5 30 0 हासिल 3 6 दूना 12 3 15, इतना होगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं, बचेगा 15। क्या लिखेंगे 15 प्लस का 6। ये चीज समझ में है ना, आसान है। और देखिए यक्स वाला सब इधर और जो यक्स के अलावा उधर भेज देंगे, हो जाएगा 4 यक्स माइनस 2.5 यक्स बराबर 15 प्लस का 6 माइनस का 6। देखिए अब 4 यक्स में से 2.5 यक्स घटाना है, क्या लिखेंगे 4.0 और 2.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1.5 बचेगा, तो लिखेंगे 1.5 यक्स बराबर, इसको देखिए ये 6 ये कैंसिल हो गया 15। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 1.5, ये समझ में आया। 10 से ऊपर गुणा करेंगे 10 में हटाने के लिए, 10 से नीचे गुणा करेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 150 बटे 15, 15 से काटेंगे आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना 10, तो यक्स बराबर कितना आ गया 10, यक्स बराबर दोस्तों कितना आ गया 10 आ गया। अच्छा यक्स बराबर जब 10 आ गया तो उत्तर तो मिल गया हमको, तो यक्स मतलब पिता की आयु, देखिए लिखेंगे अतः, सॉरी हाँ पुत्र की आयु आएगा ना, तो 10 आ गया, अतः पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना आया 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो पिताजी कितने हो जाएंगे, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 4 गुणे 10 मतलब 10 चौक के 40 वर्ष। पिता और पुत्र दोनों आ गए, एक कितने का आ गया 10 वर्ष का, पुत्र 10 वर्ष का आया 10 वर्ष का, और पिताजी कितने का आ गए 40 वर्ष के आ गए, ठीक है ना। चलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो फिर भी याद कर लीजिए, पुत्र जो है 10 वर्ष का, पिता जो है 40 वर्ष का आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लिखेंगे तो माना आयत की, देखिए जो कह रहा है उसी का जस्ट मानेंगे। देखिए कह रहा है
आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की चौड़ाई मान लेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर यक्स। अगर यक्स है, हाँ यक्स से सेंटीमीटर अधिक है, ये सेंटीमीटर मानेंगे, सेंटीमीटर, यक्स सेंटीमीटर, ठीक ना। आयत की चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर, अगर ये यक्स है तो लंबाई कह रहा है 5 सेंटीमीटर अधिक है ना, तो यक्स प्लस का 5 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और क्या कह रहा है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो, लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 26 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया गया है। निकालना क्या है, कह रहा है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, बताना है लंबाई, लंबाई कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना दोस्तों, यही बताना है, यही चीज। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। मतलब देखिए आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। परिमाप तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे, नहीं पढ़े जान लीजिए। किसी भी चीज का अगर परिमाप निकालना तो बाहरी भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप दिया गया 26 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 26 बराबर 2। लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई देखिए यही है ना, इसी को यल बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, बी मतलब वृत्त होता है। तो लंबाई कितना, यक्स प्लस का 5, लिखेंगे यक्स प्लस का 5, ठीक है ना। और प्लस बी कितना है दोस्तों, यक्स है, यक्स है, इतना हो गया ना। ये परिमाप पे देखिए यल के स्थान पे लंबाई रख दिए, अब बी के स्थान पे चौड़ाई रख दिए, ठीक है ना। जो जो माने वही रख दिए। हमको 26 सेंटीमीटर दिया गया परिमाप, तो लिखेंगे 26 बराबर 2। इसको जब अंदर हल करेंगे तो यक्स प्लस का 5 प्लस का यक्स हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब ये हो जाएगा 26 बराबर 2, इधर हो जाएगा यक्स यक्स 2 यक्स प्लस का 5। अब इधर क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा, चलिए करते हैं। 26 बराबर 2 दूना 4 यक्स प्लस 5 दूना 10। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक का काफी आसान है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 यक्स बराबर 26, 4 यक्स 10 इधर आएगा तो घट जाएगा, मतलब 26 माइनस का 10। अब लिखेंगे 4 यक्स बराबर 26 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 16। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 बटे 4, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16। तो यक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, लिखेंगे यक्स बराबर, इधर आगे लिख देंगे, लिखेंगे यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 4 क्या आ गया, सेंटीमीटर, क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। यक्स का वैल्यू आया, ठीक है 4 सेंटीमीटर। हमको बताना क्या है, लंबाई बताना है, तो हम लंबाई चौड़ाई दोनों बताते हैं। लिखेंगे अतः आयत की देखिए, तब आयत की क्या हो जाएगी, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आयत की चौड़ाई निकली कितनी निकल गई, 4 सेंटीमीटर। हमको चौड़ाई थोड़ी ना बताना है, हमको बताना क्या है, लंबाई। तो लिखेंगे और आयत की लंबाई बराबर 4 प्लस का, देखिए यक्स प्लस 5, 4 प्लस का 5 बराबर 5 4 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन वहां आ रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस का 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस का 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप बताइए। समांतर चतुर्भुज कहते हैं किसे, पहले ये जान लीजिए। अगर ये एक आयत है, आयत क्या है, आयत, इसको यहां से हल्का धक्का दे दीजिए, हल्का सा धक्का दीजिएगा बहुत ज्यादा धक्का मत दे दीजिएगा, ठीक है। हल्का से जब धक्का दे देंगे तो ये कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। ये हो गया तैयार। अब ये क्या हो गया, ये हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। देखिए समान अंतर पे जिसकी भुजाएं अच्छा देखा जाए ना, तो एक जो आयत होता है ये भी समांतर चतुर्भुज ही होता है।
वर्ग होता है वो भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आमने सामने भुजाएं समान दूरी पर होती हैं, ठीक ना, इसीलिए वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ये समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया है। कह रहा समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस का 1, मान लेते हैं ये जो भुजा वो है 2x माइनस का 1 सेंटीमीटर दिया गया है, लिख दो सेंटीमीटर, नहीं दिया गया तो भी लिख देते हैं, दिया गया दोस्तों। तथा उसके सामने की भुजा जो है 4x माइनस 6, इसके सामने की भुजा मतलब ये 4x माइनस 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अब एक चीज और देख लीजिए, आयत का जैसे आमने सामने वाला बराबर होता है, बराबर नाप का होता है, वैसे समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर नाप की होती है, ठीक है ना, तो उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए आइए क्या करते हैं, इतना दिया गया है और पूछा है तो उनकी भुजाओं की माप बताइए। कह रहे हैं ना भुजा इतनी है तो भुजा की माप बताइए। अब भुजा की माप कैसे हो जाएगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे 2x माइनस का 1 बराबर 4x माइनस का 6, 2x माइनस का 1 बराबर 4x माइनस का 6, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसलिए इसको और इसको दोनों क्या कर दिए, बराबर रख दिए। चलिए बराबर रख दिए, तो अब इसको लिखते हैं, हल करते हैं, तो लिखेंगे 2x 4x इधर आएगा माइनस का 4x बराबर माइनस का 6, ये -1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 6 रुपया घाटा है, 1 रुपया मिल गया तो 5 रुपया घाटा हुआ, एक चुकता कर दी। और ये कितना हो जाएगा, 2x में से 4x का मतलब कितना आ जाएगा, -2x। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटे -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 5/2, 5/2। लेकिन हमको तो भुजा बताना है। अब बताइए भुजा इस पे रख के बताएं कि इस पे रख के बताएं, चलिए दोनों पे रख के बता देते हैं। तो लिखेंगे भुजा बराबर, भुजा बराबर, तो पहले इस पे लिखते हैं 2, x के स्थान पे x का मान 5/2, 5/2 माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 5 माइनस का 1 कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए, इससे भी 4 आया। अब भुजा जब बराबर है तो इससे भी 4 आना चाहिए, आना चाहिए ना, करके देखते हैं। चलिए लिखा 4x माइनस का 6, अब x के स्थान पे रखते हैं 4 गुणे 5/2 माइनस का 6, 2 दूना 4, अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 6 बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई। लिखेंगे था भुजा की माप कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लिख देंगे आंसर बराबर, अच्छा उत्तर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपको आगे की कक्षाओं में मिलेंगे। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। किसमें, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है पासांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो चित्र दिया गया इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण ये भी और ये भी, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो लिखेंगे कोण x प्लस 85 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। नोट कर लीजिए, रट लीजिए। तो x का मान बताना है, तो लिखेंगे कोण x प्लस, इनको जोड़ेंगे 8 4 12, मतलब ये 5 हो जाएगा, 8 4 12 125 डिग्री हुआ बराबर 180 डिग्री। अब कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और 125 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। अब घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 और मतलब 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। लिखेंगे कोण x बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। आंसर कितना आ गया, 55 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं उत्तर बराबर 55 डिग्री या x बराबर 55 डिग्री। ये लिख दीजिए आंसर, यस आंसर हो गया। ये 55 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री। याद रखिए क्या कह रहा है, एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती, 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अच्छा, उसमें जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। लिखा है महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी। लिखेंगे दूरी बराबर 4x प्लस 1 किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने में? 5 घंटे में। समय दिया गया है, समय बराबर 5 घंटे। 5 घंटे में इतना दूरी तय करती है। कह रहा है यदि उसकी चाल, फिर कह रहा है यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो लिखेंगे चाल बराबर x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो इसको km ऐसे लिखा जा सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? इतना है। तो कह रहा है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी, तो देखिए दूरी ज्ञात करना हम लोग क्या जानते हैं? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो चाल जो दिया गया, चाल के स्थान पे दूरी और समय जो जो दिया गया सबके स्थान पे रखिए। चाल बराबर x माइनस का 2, दूरी कितना तय कर रही है? 4x प्लस का 1, और समय कितना लग रहा है? 5 घंटा 5। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। उसका दूरी बताना है। दूरी हमारा यही है 4x प्लस 1, इसी पे मान रखेंगे, आंसर ले लेंगे कितनी दूरी तय कर रही है। तो चलिए क्या करते हैं, इसके बटे 1 लिख दीजिए, 5 को इधर 1 को इधर, तो क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 2, और ये हो जाएगा 4x प्लस का 1। इसको जब अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5x माइनस का 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा 4x प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, 4x इधर लाइए, 10 को उधर भेजिए, तो हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 1 प्लस का 10। ठीक है ना? ये माइनस था उधर गया, प्लस का हो गया। अभी हो गया 5x में 4x क्या बचा? x। अभी कितना हो जाएगा? 11। x बराबर कितना आ गया? 11। x का मान कितना आ गया? 11 आ गया। लिखेंगे अतः दूरी बराबर, दूरी कितना है? 4x प्लस का 1, तो 4 गुणे x का मान रखेंगे 11 प्लस का 1 हो जाएगा 11 चौक 44 प्लस का 1, टोटल आ जाएगा 45 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 45 किलोमीटर। यही आंसर आ जाएगा। आंसर बराबर 45 किलोमीटर। मतलब औरत जो है, जो महिला है, वो कितना? 45 किलोमीटर की दूरी तय की कितनी देर में? 5 घंटे में। और अगर देखेंगे चाल निकालना रहेगा ना, तो 5 9 45, 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हैं। चलिए चाल भी निकाल देना। चाल, ये तो हो गया, आंसर हो गया। लिखेंगे चाल बराबर, चाल कितना जा रही है? x माइनस का 2, मतलब 11 माइनस का 2 हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इतनी तेज चला रही साइकिल, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 9 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। आंसर जो पूछा था वो यही पूछा था, 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ जगह दिया गया है लड़का है, कुछ जगह दिया गया लड़की है, तो उस पर गौर नहीं करते हैं। गौर करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन वहां आ रहा है, एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, मतलब 2 सही 1/2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा उसी को x मान लेंगे। माना पैदल चली गई दूरी, लिखेंगे माना पैदल चली गई दूरी, ये है दूरी बराबर x किलोमीटर। x किलोमीटर, अगर पैदल x किलोमीटर चला और कुल कितना चला? 20 किलोमीटर। पैदल अगर x किलोमीटर चला, कुल चला 20 किलोमीटर, तो जो साइकिल से चला, ये तो पैदल चला, और फिर कह रहा है साइकिल द्वारा, तो लिखेंगे साइकिल द्वारा चली गई
दूरी बराबर कुल 20 किलोमीटर चला, और अगर यक्स पैदल चला तो साइकिल से कितना चलेगा, 20 माइनस का यक्स, 20 माइनस का यक्स किलोमीटर, कितना 20 माइनस का यक्स किलोमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, जब साइकिल पैदल चल रहा है तब स्पीड कुछ और है, और जब साइकिल से चला तब स्पीड कुछ और है। कह रहा है कि यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, ठीक है ना, पैदल चलने में चाल, पैदल चलने में चाल बराबर, जब पैदल चल रही है तो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब साइकिल से चल रही है, साइकिल से चलने में चाल बराबर, साइकिल से जब चल रही तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। देखिए सब कुछ सामने है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2.5 घंटा लग रहा है, ठीक है, और 20 किलोमीटर टोटल जा रहा है, उसमें कुछ दूरी पैदल जा रहा है और कुछ दूरी साइकिल से जा रहा है। जब पैदल जा रहा है तो मान लेते हैं, पैदल वाला पूछा है तो पैदल मान लेते हैं x किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो साइकिल से कितना जाएगा, 20 माइनस का x किलोमीटर जाएगा ना। तो जब पैदल चल रहा है तो उस समय चाल कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और उसका साइकिल से चल रहा है 10 किलोमीटर, मतलब पैदल का जस्ट डबल साइकिल से चल रहा है। तो निकालना है हमको कि पैदल चली गई दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी वो पैदल चलेगा। कुल समय लिखेंगे कुल समय बराबर, कुल लगा समय बराबर, कुल लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समय बराबर जितना समय इसमें लगा, समय होता क्या है, ये लिख देते चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर, समय इधर जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यही तो होगा। तो कुल लगा समय, पहले पैदल चली गई दूरी और चाल, तो पैदल कितना चल रहा है, देखिए कुल लगा समय पैदल चलने में चली गई दूरी बटे चाल, यही तो होगा कुल लगा समय। तो पैदल चलने में लगा समय, लिखेंगे पैदल चलने में लगा समय प्लस पैदल के बाद साइकिल से चलने में, देखिए पैदल के बाद साइकिल से लगा समय, ठीक है ना। चलिए कुल लगा कितना समय है, 2 सही 1/2 घंटे बराबर पैदल चलने में लगा समय। समय कितना लगेगा, पैदल जो चल रहा है यक्स चल रहा है, यक्स किलोमीटर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना यक्स, और चाल कितना पैदल चलने में, चाल देखिए है 5 किलोमीटर, तो यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस साइकिल से चलने में दूरी कितनी है, साइकिल से है 20 प्लस का 20 माइनस का यक्स, तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा, 20 माइनस का स्पीड कितना है 10 का है। ये समझ में आया दोस्तों, मेन यही चीज समझना है। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पैदल चलने में जितना समय लगेगा, पैदल एक्स चल रहा है, समय 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो जो साइकिल से चल रहा है 20 माइनस का एक्स, और स्पीड कितना है 10 किलोमीटर। अब इसी को हल कर लेंगे, एक्स का जो मान आएगा वही आंसर होगा। तो 2 दूना 4 1 5, कितना हो जाएगा 5/2 बराबर, ये हो जाएगा x/5 प्लस 20 माइनस का x/10। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इनका आपस में गुणा कराएंगे। 20 बार बता चुके हैं ये सब चीज। 5/2 बराबर हो जाएगा 10x प्लस, जब 5 का गुणा करेंगे तो 20 × 5 100 माइनस 5x। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख के कर सकते थे, एक लाइन यहाँ से गैप कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हो जाएगा 10 × 5 50 हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, इसको इधर, उससे पहले इसको 5x और इसको मतलब सेटल कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 × 5, एक लाइन और बढ़ाते फिर इसको भेजते हैं ना, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं 5/2 बराबर हो जाएगा 10x में से 5x गया तो बचेगा 5x प्लस का 100/50, ठीक है ना। अब सही है, अब ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 50 इधर भेजेंगे और 2 इधर भेजेंगे, हो जाएगा 50 × 5 बराबर 2 ब्रैकेट में 5x प्लस का 100। अब यहाँ हल करते हैं इसके आगे, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 250 बराबर
ये हो जाएगा अंदर जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2 पंचे 10 यक्स प्लस ये हो जाएगा 100 दूना 200, 200 हो जाएगा। 200 इधर भेजिए, मतलब लिख दीजिए 10 यक्स बराबर 250 माइनस का 200, 10 यक्स बराबर हो जाएगा 50, यक्स बराबर हो जाएगा 50 बटे 10, 1 0 कैंसिल, यक्स बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया यक्स का वैल्यू आ गया 5। देखिए 5 आ गया यक्स का वैल्यू। हम लोगों को निकालना क्या था, यही पैदल चली गई दूरी लिखेंगे, अतः पैदल चली गई दूरी बराबर, अतः पैदल चली गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर। मतलब पैदल कितना चला 5 किलोमीटर चला। यही आंसर आ गया कि वो पैदल कितनी देर चला, कितनी दूरी चला 5 किलोमीटर वह पैदल चला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे वाले अभ्यास में हम करवा चुके हैं, एक बार फिर से एक क्वेश्चन ये करवाते हैं, ठीक है ना। कर इसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना के घर से विद्यालय की दूरी मान लेंगे x किलोमीटर है, लिखेंगे माना माधव के घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, जो कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दूरी तो मान लेते हैं x किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है 3 मिनट विलंब में पहुंचता है। चाल जब जो होता है, चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इससे जाता है तो क्या हो जाता है 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी बराबर, देखिए दूरी जो होता है यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर समय बराबर निकालना रहेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ध्यान से समझिएगा, यही चीज इसमें समझना है। अब देखिए समय कितना लगेगा, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसको 3 मिनट विलंब हो जाता है। कितनी देर विलंब हो जाता है, कह रहा है तो 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो लिखेंगे दूरी कितना है x, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 3 मिनट विलंब पहुंच जाता है, मतलब 3 मिनट लेट हो जाता है। और देखिए समय पहुंचने के लिए समय बराबर करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक ना। याद रहे अभी मिनट में, अभी आगे और करना है। उसके बाद जो कह रहा है कि किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब वह 16 किलोमीटर मतलब x बटे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो कितना 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्या कह रहा है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए कि जब वह 12 किलोमीटर, दूरी x है, यहाँ भी दूरी x है, दूरी सेम है क्योंकि माधव के घर से विद्यालय की दूरी मान लेते हैं x है। एक बार की चाल 12 है, दूसरी बार की चाल कितना है, चाल बराबर 16 किलोमीटर है प्रति घंटे। इसमें क्या होता है 3 मिनट लेट हो जाता है, कितने मिनट 3, इसमें क्या होता है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। 2 मिनट पहले, ये याद रहे मिनट है, मिनट और ये भी मिनट है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हो गया, अब इस मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3/60, यहाँ लिखेंगे 2/60, घंटे में बदल गया ना। अब x का वैल्यू निकाल देंगे, बस हो गया आंसर। काटेंगे इसको, देखिए कट रहा है, 3 × 3, 3 दूना 6, 20 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 × 2, 2 × 3 60 होता है। इसको हल करेंगे x थोड़ा बढ़िया से लिखिए, x बटे 12 - 1/20 बराबर x बटे 16 प्लस 1/30। इन्हीं को हल करिए, 20 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 20x माइनस का 12/20, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा ये, बराबर ये हो जाएगा 30x प्लस 16 × 16 बटे ये 6 × 16 × 48 होगा, इतना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको और आसान कर सकते हैं हम लोग। आसान इसलिए कर सकते हैं, ये 480 है, इधर 240 है, अगर इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे ना
तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या करें, कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। ठीक है ना, अब ये 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 यक्स माइनस 12 दूना 24 बटे कितना हो जाएगा, 240 का 480 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30 यक्स प्लस का 16 बटे 480। 480 से 480 कैंसिल। ठीक है ना, अब यहाँ क्या बचेगा, 40 यक्स माइनस 24 बराबर 30 यक्स प्लस का 16। अब 30 यक्स इधर लाइए, 24 उधर भेजिए, तो 40 यक्स माइनस 30 यक्स बराबर 16 प्लस का 24। इधर माइनस था 24, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 24 हो गया। अब 30 ये 40 एक्स में 30 एक्स घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 को 0 हासिल 2 1 3 और 1 4, 40 हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 40 बटे 10, 10 से कैंसिल 4, यक्स बराबर कितना आ गया 4। ये यक्स बराबर दोस्तों कितना आया, 4 है। दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इधर साइड में कर देते हैं। ठीक है ना, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स बराबर आ गया 4। हम लोग यक्स को क्या माने थे, माधव के घर से विद्यालय की दूरी लिखेंगे, अतः विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। माधव के घर से विद्यालय कितना है, 4 किलोमीटर पे है। कितना, 4 किलोमीटर पे माधव के घर से विद्यालय की दूरी है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया है MSE का, उसको देखते हैं। MSE का जो कोई क्वेश्चन पे कंपटीशन लेवल आता है तो उसका क्वेश्चन है, उसका 2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये आपका दक्षता अभ्यास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, एक एक चीज समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, कमेंट करके बताइए क्या चीज समझ में आ रही, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। जो नहीं समझ में आ रही उसको जरूर कमेंट करिए। ये हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, उसका फोटो खींच के वो क्वेश्चन हम अलग से दोबारा आपको, जो डाउट वाला सेशन होता है उसमें हम बताएंगे, अलग से एक एक क्वेश्चन का जो वीडियो बनाते हैं उसमें बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपके मतलब पेपर ऊपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दिया गया है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते जरूर है। ठीक है ना, कह रहा 2 संख्याओं का योगफल 710 है, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 566 दिया गया है खा वाला, 656 दिया गया है गा वाला, दिया गया 665 घा वाला, दिया गया है 654। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि जो छोटी संख्या है वो कितना है, b है। मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर b, छोटी संख्या b मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी, कह रहा है योगफल कितना है, 710 है। जब छोटी संख्या b मान लेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, देखिए संख्याओं का योग दिया गया 710, कितना दिया गया 710, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 710 माइनस का b हो जाएगा, होगा ना, ये समझ में आया। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 12। तो सबसे पहले जो प्रश्न कह रहा है, देखिए ये हो गया इतना ठीक, भागफल कितना आता है, 12 आता है। हाँ कह रहा है माना छोटी, ठीक है इतना हो गया ठीक। कह रहा कि जब बड़ी संख्या, देखिए जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 12 तथा शेषफल कितना आता है, 8 आता है। तो एक चीज बताइए, जब इसको ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो एक चीज हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, यही होता है ना दोस्तों। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब भाज्य क्या है, भाज्य हमारा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये ना, यही बड़ी संख्या है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, तो छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमारा कितना आता है, भागफल कह रहा है कितना आता है, 12 आता है और शेषफल 8 आता है। भागफल 12 आता है और शेषफल कितना आता है, 8 आता है। ये समझ में आया। देखिए भाजक, भागफल और शेषफल, और भाज्य, भाज्य यही तो है,
ठीक है, अब इसी को हल करते हैं हम लोग और बताते हैं। इसमें पूछा है तो बताइए कि बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या मतलब यही बताना है, मतलब b का मान निकालना है यहाँ से। चलिए b का मान निकालते ही हो जाएगा 710 माइनस का b बराबर ही हो जाएगा 12b प्लस का 8, ठीक है ना। अब ये 12b इधर, ये b इधर भेजते हैं, 8 इधर भेजते हैं, हो जाएगा 710, 8 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, बराबर इधर 12b, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस में एक b और हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे यहाँ पे हमको मिलेगा, हो जाएगा 702, इतना ही तो मिलेगा। चलिए बराबर 10 में से 8 गया, हो गया 2, और यहाँ बचा कितना 0, 702, तो ये हो गया 12b में एक b जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13b, हो जाएगा ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा 702 बटे 13। अब 13 से हम लोग भाग करेंगे, 13 छक 78 होता है, तो 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 52, 13 चौका 52, तो b बराबर कितना आ गया 54। b बराबर कितना आ गया दोस्तों 54 आ गया। हमको बताना है बड़ी संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, अतः बड़ी संख्या बराबर 710 में से 54 घटा देंगे, 710 माइनस 54, तभी तो आएगा। अब 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 बचा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 7 है, तो बच जाएगा 6, 656। अब देखिए 656 ऑप्शन में दिया गया है, 656 ऑप्शन नंबर खा में दिया गया है, खा वाला सही है आपका, खा में दिया गया आपका 656, और यही क्या है आपका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आसान है, बस भाज्य व भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इसी पे रख देना है। छोटी संख्या मान ली है तो बड़ी संख्या 710 में से घटा दी, क्योंकि उनका योगफल 710 था। उसका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको याद कर लीजिएगा, आगे बहुत जगह आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 प्लस का 7 बराबर 17, 2y प्लस का z बराबर 17 दिया गया, सॉरी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 2y प्लस का z बराबर 17, लिखते हैं यहीं पे 2y प्लस का z बराबर 17, और दूसरा दिया गया 2z प्लस का x बराबर 15, 2z प्लस का x बराबर 15, और तीसरा दिया गया है 2x प्लस का y बराबर 10, 2x प्लस का y बराबर 10। तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं आपस में, क्या कर देते हैं सबको आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा 2y प्लस का z प्लस 2z प्लस का x प्लस 2x प्लस का y बराबर हो जाएगा 17 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए खोलते हैं इसको, 2y प्लस का z प्लस 2z प्लस का x प्लस 2x प्लस का y बराबर, इनको जोड़िए, देखिए 0, 5, 7, 5, 12 को 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 42 हो गया। इनको जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, 2y और 1y कितना हो गया 3y प्लस 2z और 1z 3z प्लस 3x बराबर 42। देखिए 3 सब में कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए और इसको x y z में लिख लीजिए, x प्लस y प्लस z, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ABCD होता है, ABCD एक सीरीज में लिखेंगे, प्लस है कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके। जैसे मान लीजिए 3 प्लस का 2 प्लस का 1 है, तो ऐसे चाहे लिखिए, चाहे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 लिखिए, आएगा आपका 6 ही, ठीक है ना। तो चलिए हो गया, आप 3 को इधर भेज दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 इधर क्या है गुणे में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 42 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया, कितना 14, 14 आंसर आया। लिखेंगे अतः आंसर बराबर 14, कितना 14। अब देखते हैं 14 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे 14 आपके ऑप्शन नंबर 4 मतलब घा में दिया गया 14, तो यही दोस्तों यही वाला आपका क्या है सही है, 14 वाला ही आपका
सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो समझ। हाँ, जो 15वां क्वेश्चन है ना, ये 15वां क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा। ये लोग आप एक क्वेश्चन का इसको क्या करेंगे, होमवर्क लगाएंगे। जिसका लग जाएगा वो कमेंट बॉक्स में हमको क्या करेगा, फोटो खींच के भेजेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेगा। कमेंट बहुत बड़ा, आप चाहे जितना लिख सकते हो उसमें, ठीक ना। यूट्यूब वालों ने उसको बैन नहीं किया है कि आप चाहे जितना मन करे उतना कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपको लगा के आना है। जब नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम अलग से इसका वीडियो बना के दे देंगे और साइड में लिंक भी दे देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में। अब आपका ये दक्षता अभ्यास समाप्त हुआ। अगली इकाई शुरू होगी, इकाई 7 वाणिज्य गणित। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा वाणिज्य गणित का, इकाई 7 का। इकाई 6 आपका समाप्त हो गया। 1 से लेके 6 तक का पूरा दक्षता अभ्यास तक का हमने आपको पढ़ा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आता, आप कमेंट करके बताइए, हम वो क्वेश्चन आपको दोबारा बताएंगे। कमेंट करिए या यहाँ पे आप जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फोटो खींच के भेजिए, हम उसको आपको जो क्वेश्चन की अलग से सीरीज चलती है उसमें एक एक बताएंगे। आप अपने नाम के साथ हमारे पास मैसेज किया करिए, नाम कहाँ से आप भेज रहे हैं ये भी मैसेज किया करिए, ताकि हम क्वेश्चन को बताते समय उसमें आपका नाम ले सके कि कहाँ से कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ। अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, जय हिंद।